राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 9। और जो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब विशेषताएं। ठीक है, मतलब क्या उद्देश्य है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई नो कि आप सबको अंडरस्टैंड होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। वैसे देखा जाए तो अगर हमारा इंडस्ट्री हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो एक कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस से रिलेटेड करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बिना सोचे समझे उसमें फंड यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कुछ सोच समझ कर। ओके, तो वो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ हमारी रिकॉर्ड करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं अपने लिए फ़ायदा ढूंढता ही है। ठीक है, उनका जो मेन एम होता है ना, वो सिर्फ बिजनेस को ग्रो अप करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, द मेन गोल ऑफ अ बिजनेस टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्या करना? अर्न करना। अगर हम देखा जाए तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। if a shop buy a product for a 100 रुपीज एंड सेल a 150। ठीक है, तो उसको कितने का फायदा हुआ? देखिए, एक शॉपकीपर है, उसने 100 रुपीज का जो प्रोडक्ट क्या किया? परचेज किया। ठीक है, और उसको कितने रुपीज में सेल कर रहा है? 150 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर जो मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना और बिजनेस इम्प्रूव करना, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है, अपनी पब्लिसिटी ज़्यादा करवाना। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेंथ। ओके, द कंपनी एम टू इंक्रीज द वेल्थ इट्स ऑफ इट्स ऑनर और शेयर होल्डर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या करना? शेयर होल्डर्स को बढ़ाना। ठीक है, हर एक कंपनी चाहती है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, आपको पता है जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं और जो शेयर परचेज करते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑनर भी माने जाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है? इफ अ शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम कंपनी राइज फ्रॉम 100 to 200 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक कंपनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो शेयर 100 से 200 रुपीज़ कर रही है। ठीक है, तो उससे क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स सोचेंगे कि हम इस कंपनी का बेनिफिट है, ठीक है, फ़ायदा है अगर हम इसके शेयर्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? अपनी कंपनी की पब्लिसिटी बढ़ाना, ठीक है, और एक वेल्थ बढ़ाना। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाना एक तरफ से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसका मतलब क्या आता है? मतलब देखिए, मतलब फंड का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सही जगह यूज करना। ओके, फंड शुड बी यूज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई कंपनी है, जैसे कोई कंपनी है नई मशीन खरीद रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो किसी फायदे के लिए खरीद रही है। ठीक है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो उन्होंने जो फंड का यूज़ किया है ये एक बेस्ट वे और गुड वे में किया है। ठीक है, मतलब एक अच्छे तरीके से किया है कि हम अगर मशीन परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा फ़ायदा होएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है? इन्वेस्टिंग इन अ न्यू मशीन डैट इंक्रीज अ प्रोडक्शंस इट्स अ गुड यूज ऑफ मनी वाइल अननेसेसरी स्पेंडिंग इज नॉट। मतलब आपको पता चला, जैसे कोई कंपनी है नई मशीन परचेज कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम नई मशीन परचेज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। ठीक है, और सबसे और हमें प्रॉफिट भी होएगा। ठीक है, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है मार्केट में वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम एक दिन में जो 100 गुड्स सप्लाई करते थे तो उसकी जगह वो दुगना भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेन अ लिक्विडिटी। देखिए मेंटेन लिक्विडिटी क्या होता है? द कंपनी शुड हैव इनफ कैश टू मीट इट डेली एक्सपेंसेस। मतलब एक कंपनी के पास इतना कैश तो होना चाहिए कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस, मतलब मेंटेन, जो उनके डेली एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनको उनके खर्चे दे सके। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है? अब द बिजनेस मस्ट पे अ सैलरी
ठीक है, मतलब सैलरी पे करना, बिल पे करना और रेंट ऑन अ टाइम, ठीक है। सो इट नीड अ सफिशिएंट कैश, ठीक है, मतलब इतना कैश तो होना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं वो जो सैलरी, बिल और जो रेंट है वो पे कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड रहे कि जब हमें प्रॉफिट होएगा या हमने ये मतलब फ़ायदा होएगा तभी हम करेंगे, ठीक है। देखा जाए तो एक कंपनी है तो वो इतना फंड तो रखती ही है अपने पास कि आने वाले टाइम में मतलब फ्यूचर में कि उसका यूज़ कर सके, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेफ्टी। राधे राधे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेफ्टी ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट शुड बी सेफ एंड सिक्योर। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमें मतलब शुड बी सेफ एंड सिक्योर, मतलब एक तरफ से सेफ और सिक्योर होनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए एग्जांपल में क्या लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है, उसमें हमें लॉस भी उठा सकता है। या किसी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम नहीं कह सकते, कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती कि क्या हमें उसका फ़ायदा ही होगा या नुकसान भी होगा, ठीक है। मे बी हो सकता है और मे बी नहीं हो सकता, ठीक है, जो आप हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लॉस भी हो सकता है उसमें और फायदे भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अ कंपनी शुड मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। मतलब कंपनी को अपना बैलेंस क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या है, हाई प्रॉफिट प्रोजेक्ट यूजली हैव अ हाई रिस्क। मतलब हम कहीं ना कहीं हाई प्रॉफिट के चक्कर में हम ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे लिए हाई रिस्क ही होता है। वाइल अ लो रिस्क प्रोजेक्ट गिवन लेस प्रॉफिट, ठीक है, मतलब अगर हम लो रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मतलब कम ही फायदा होएगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। अ कंपनी शुड अ चॉइस विजुअली, मतलब वो डिपेंड करता है एक कंपनी पर, ठीक है, कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं वो सोच समझ के करती है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इससे हमें कोई फ़ायदा तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, प्लानिंग हाउ मच मनी इज नीडेड एंड वेयर इट विल कम फ्रॉम। मतलब हम कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं कि कितने पैसे की हमें ज़रूरत है और कितने पैसे कहाँ जाएंगे आएंगे, ठीक है। एक तरफ से डाटा मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। आपको पता है हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखा जाए ना तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ये मतलब प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी भी काम को करने से पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम डाटा मेंटेन करते हैं। आपको पता है कैश अकाउंट, करंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट सब बनाए जाते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में तो ये सब पढ़ा ही होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, बिफोर अ स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट अ कंपनी डिसाइडेड हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड एंड वेदर इट टेक अ लोन, ऑन यूजली ऑन फंड, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ये देखती है कि अगर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है तो कहीं ना कहीं ये देखती है कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। और मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पैसे भी मिलाती है और जो लोन लेना होता है, अगर उनको लोन की ज़रूरत होती है तो लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। जो बैंक्स होते हैं, ओके, ये सब प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो हमारा लास्ट में कंक्लूजन रहता है, देखिए क्या है, the main objective of a financial management is not only earn profit but also increase a shareholders wealth, use fund efficiently, and maintain a liquidity, ensure a safety of investment and balance risk with return. This objective help to grow a safety and stability ऑफ अ बिजनेस। कहीं ना कहीं देखिए जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका मेन एम ये भी नहीं होता कि हाँ भाई मतलब प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका मेन एम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ग्रोथ लेवल बढ़ाना, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना, ठीक है, और एक तरफ से बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सेफ्टी तरीके से की जाती है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस ऑब्जेक्टिव हेल्प इन द ग्रो एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाए रखना बिजनेस में, ठीक, और
बनाए रखना, ठीक है, और ग्रोथ लेवल बढ़ाना, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फ़ायदे के लिए ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब उनका जो मेन एम होता है अपना ग्रोथ लेवल, प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना सबसे ज़्यादा मेन, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमारे सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें आगे जाके फ्यूचर में फ़ायदा हो, वो हर चीज़ को लेकर अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखती है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।